हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। जैसे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। वही अगर मैं इसमें इक्वल्स टू का साइन यूज़ करती तो ये क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? इक्वल टू का साइन आ रहा है। और ये जो इक्वेशंस होती हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। बट इस चैप्टर में हम कौन सी इक्वेशन डिस्कस करेंगे? लीनियर इक्वेशंस डिस्कस करेंगे, वो भी सिर्फ वन वेरिएबल में। अब ये लीनियर इक्वेशंस होती क्या है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये इक्वेशन लूँ 2x² + 9 = 11, तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है हमारा x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। और इस चैप्टर में जो हम लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इक्वेशन x + y = 2 लेती, इस इक्वेशन में x एंड y दोनों ही वेरिएबल है, बट हम इस चैप्टर में तरह ही इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे कि 2x + 7 = 9, इसमें सिर्फ x ही वेरिएबल है एंड ये इक्वेशन लीनियर भी है, तो हम इस चैप्टर में इस टाइप की इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि सॉल्विंग इक्वेशंस विच आर वेरिएबल ऑन वन साइड, यानी कि इस तरह की इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही साइड हो, दूसरी साइड सिंपल कोई नंबर हो, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कि इक्वेशंस विच हैव वेरिएबल ऑन वन साइड। टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है ट्रांसपोज मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसे हम एक साइड पे रखते हैं और उसके साथ जो नंबर्स होते हैं उसे हम दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई नंबर प्लस में है तो वो दूसरी साइड जाके ट्रांसपोज होने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव में है, जब माइनस हो रहा है, तो वो दूसरी साइड जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई नंबर इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड ट्रांसपोज होने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर इस साइड डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड ट्रांसपोज होने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इस इक्वेशन में 7 इस साइड प्लस हो रहा है, तो जब हम उसे दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या होगा? माइनस होगा। जैसे कि 2x = 9 - 7, तो ये क्या बन जाएगा? 2x = 2। अब जो ये 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जब भी दो नंबर्स के बीच में कोई भी साइन ना हो तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन ही कंसीडर करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि 2 क्या हो रहा है? x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसे हम दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 2 क्या होगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा? x = 2 / 2। तो इससे हमारी x की क्या वैल्यू आ गई? 1। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं कि सपोज हमने यही सेम इक्वेशन ले ली। सबसे पहले इस नंबर को यहाँ से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस साइड 7 माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 7 - 7 = 9। पर क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसे बैलेंस करने के लिए हमें दोनों साइड ही 7 से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 7 से माइनस ना करते तो ये इक्वेशन अनबैलेंस हो जाती। इसे बैलेंस करने के लिए हमें बोथ साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ? अब 7 - 7 तो 0 बन गया, तो इस साइड तो सिर्फ 2x रह गया और इस साइड क्या आ गया? 9 - 7 2 आ गया। अब इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 2x / 2 = 2 / 2। तो ये क्या बन गया? x = 1। यानी कि हम क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा। नेक्स्ट है सॉल्विंग इक्वेशन विच है वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि ये इक्वेशन, इसमें जो वेरिएबल x है वो इस साइड भी है और इस साइड भी है। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? कि इक्वेशन विच है वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स।
और इस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जो नंबर है, नंबर को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या बनेगा, 3x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10 माइनस 5। यानी कि हमने क्या किया, दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि इस साइड से हम 5 को ख़त्म कर सकें। तो ये क्या है, इस साइड क्या बनेगा, 3x इज इक्वल्स टू 2x। 10 माइनस 5 कितना आएगा, 5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड इकट्ठा करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2x को इस साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि 2x इस साइड क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 5। 3x माइनस 2x क्या होता है, x, यानी कि x क्या आ गया, 5। तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल दोनों साइड दिया हो उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।